हिंदी पद साहित्य में आधुनिक काल। पद साहित्य का तात्पर्य काव्य साहित्य से है जिसमें कई प्रकार की कविताएं लिखी गईं। आधुनिक काल की कविताओं की शुरुआत का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है, जब उन्होंने प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी आदि कविताएं लिखीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा ब्रजभाषा और खड़ी बोली है। भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर रखा गया है। भारतेंदु युग काव्य की अवधि 1868 से 1900 ईस्वी है मानी जाती है। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने संपादन किया था, ने द्विवेदी युग कविताओं पर प्रभाव डाला। हालांकि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास 1899 ईस्वी से 1902 ईस्वी थे। सरस्वती पत्रिका हिंदी की प्रथम मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयागराज से शुरू हुआ था, जहां भारतेंदु युग में देशभक्ति, सामाजिक सुधार और लोक जीवन से जुड़ी कविताएं लिखी गईं। वहीं द्विवेदी युग की कविताओं का विषय वस्तु राष्ट्रीयता और देश प्रेम, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, नारी शिक्षा, छुआछूत, मानवतावाद, नैतिक मूल्यों का महत्व, मुक्तक शैली से हटकर प्रबंध काव्यों की रचना, इतिवृत्तात्मक काव्य की रचना, नीति और आदर्शवाद, प्राकृतिक और पौराणिक विषयों पर काव्य रचना की गई। भारतेंदु युग में ब्रजभाषा का प्रचलन था। वहीं द्विवेदी युग में खड़ी बोली भाषा में सरल कविताएं लिखी गईं, जिसे साधारण लोग आसानी से समझ सके। द्विवेदी युग की भाषा खड़ी बोली थी, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं में कविताएं लिखी हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा, सुमन, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ बध, पंचवटी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रिय प्रभास, वैदेही वनवास, परिजात। कवि रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक, भारत गीत, कश्मीर सुषमा, ऊर्जस्वती, राम नरेश त्रिपाठी, पथिक, मिलन, स्वप्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक। छायावादी युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण रोमांटिक काल था, जो द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इस काल के कवियों ने छायावाद काल के कवियों ने प्रकृति प्रेम, व्यक्तिगत अनुभव, रहस्यवाद और मानवीकरण के माध्यम से स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया, जिससे खड़ी बोली कविता को नया सौंदर्य और भावुकता मिली, और इसे हिंदी कविता युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। छायावाद काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। जय शंकर प्रसाद, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल, राम शक्ति की पूजा, कुकुर मुद्दा, सुमित्रानंद पंत। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। पल्लव, गुंजन, बीड़ा इनकी रचना है। महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, इनकी रचना है यामा, निहार, रश्मि, निर्जा। छायावादोत्तर युग छायावाद युग के 1936 के बाद को कहा जाता है। छायावादोत्तर युग को दो भागों में बांटा जाता है, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। प्रगतिवादी युग का समयकाल 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। प्रगतिवादी काव्य की विषय वस्तु सामाजिक यथार्थ, शोषितों के प्रति सहानुभूति और क्रांति की पुकार थे। प्रगतिवादी युग के कवियों पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव था। इस काल प्रगतिवादी युग के कवि और उनकी काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक गूंज, त्रिलोचन, धरती, दिगंध,
गुलाब और बुलबुल। शिवमंगल सिंह सुमन, हिल्लोल, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, इनकी रचनाएं हैं। धूमिल अगले कवि हैं और इन्होंने प्रयोगवाद में भी रचनाएं की हैं। कल सुनना मुझे संसद से सड़क तक, रांगे राघव, पंचवटी, प्रसंग, अग्नि शिखा। गजानन माधव, मुक्तिबोध, इन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता युग में भी कविताएं लिखी हैं। इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। प्रयोगवाद का अर्थ है हिंदी काव्य साहित्य में नई चीज लाना अथवा उसे विषय वस्तु पर काव्य रचना करना, नए विषय वस्तु पर काव्य रचना करना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का संस्थापक कहा जाता है। अज्ञेय के तार सप्तक का अर्थ है 7 कवियों का समूह। 1943 ईस्वी के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने 1943 ईस्वी में किया था। तार सप्तक का अर्थ है 7 कवियों का समूह, जिन्हें इन कवियों को मार्ग के साधक अथवा आराहों के अन्वेषी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोगवादी युग के काव्य के विषय वस्तु थे व्यक्तिगत अनुभव, नए रूपों और शहरी जटिलताओं, अलगाव और अवचेतन, अनकॉन्शियस। अवचेतन का मतलब अनकॉन्शियस। वस्तुतः प्रयोगवाद प्रगतिवाद काव्य मार्क्सवादी आधारित साहित्य की नीरसता और प्रत्यक्षता के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। जो प्रगतिवादी युग का काव्य था वो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था और बिना रस का था, मतलब उसमें कोई रस नहीं था। लेकिन प्रयोगवाद में रस था। प्रयोगवाद में मनुष्य के मन का चित्रण किया गया है। प्रयोगवादी कवि निम्नलिखित हैं। अब देखिए, अब अगला पेज पे प्रथम 4 सप्तक के कवि आएंगे। 7 कवि और रचनाएं। अज्ञेय, इनकी रचनाएं है इत्यलम, अरि करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सुनहरे सवाल, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। गजानन माधव, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। नेमिचंद्र जैन, नेमिचंद्र की कविताएं। भारत भूषण अग्रवाल, अंगारे, ओक पर खिलते शब्द। प्रभाकर माचवे, खिड़की बवंडर, मतलब खिड़की एक अलग रचना है, बवंडर एक अलग रचना है। गिरिजा कुमार माथुर, नाश और निर्माण, धूप के धान। रामविलास शर्मा, अकेलेपन के बादल, पायस। नई कविता युग का शुरुआत 1950 से मानी जाती है। इसका नामकरण अज्ञेय ने किया जब उन्होंने दूसरा तार सप्तक 1951 का संपादन किया। इस युग के कवियों ने मन की भावनाओं के साथ साथ बुद्धि और तर्क पर आधारित कविताएं भी लिखी तथा सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का भी चित्रण किया और आम लोगों की साधारण भाषा में कविताओं की रचना की। नई कविता युग में जो काव्य रचनाएं की गई हैं उन पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और उसके पश्चात के प्रभाव को समाज ने किस प्रकार झेला उसकी भी छाप नई कविता युग में देखने को मिलता है। कवि और रचनाएं, ये जो कवि हैं दूसरे तार सप्तक के हैं जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इसकी रचना है गीत फरोश, कनिका, सतपुड़ा के जंगल। शकुंतला माथुर, दोपहरिया, कैद। हरिनारायण व्यास, मृग और तृष्णा, एक नशीला बांध। शमशेर बहादुर सिंह, उदिता। कुछ और कविताएं। नरेश मेहता, वन पाखी, सुनो, सबरी, संशय की एक रात। रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पर धूप में। अंसार, लोग भूल गए हैं। धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा।